हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। मैंने आपको 17 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के करा दिए हैं। आज है 18वां अध्याय। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और श्रीमद् भागवत गीता के सुनने मात्र से आपके सभी कलह कलेश समाप्त होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। अथ 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे हर्षिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं। विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को योग बताते हैं। त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। हे पुरुष सिंह, त्याग 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य है, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल और आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उनको मरने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, जिनको उनको जानो। शरीर, कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय और पृथक पृथक चेष्टाएं और देव। शरीर, वाणी और मन से भला और बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उनके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों के अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों को नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसका राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके नियत कर्म का संग और राग द्वेष को त्याग कर किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न के किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन और खर्च, दूसरे को पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। और जो रोग युक्त, कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक में युक्त राजसकर्ता कहलाता है। चंचल चित वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री राजसकर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन व मोक्ष को जो जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि केवल पुरुष जो मनुष्य है अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है।
देख लो यहाँ पे तामसी राजसी इन सब के भेद बताए गए हैं। हे पार्थ, एकाग्रचित होकर, जो एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म को और अधर्म यानी अर्थ को धारण करता है, उसकी वृत्ति राजसी है। हे पार्थ, जिस वृत्ति से मूर्ख जन निंद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्याग दे वही तामसी वृत्ति के हैं। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिसके अभ्यास से चित्त रमता है, सुख का अंत यानी जो दुख है उसका अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। कोई भी कार्य जब हमें शुरू में कष्टदायक लगता है और बाद में आनंददायक, तो वही हमारे लिए सर्व उत्तम होता है। जो सुख आरंभ से में अमूल्य अमृत तुल्य और अंत में विष के समृद्ध विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। परंतपे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, पवित्रता, अक्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा से ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। 3 वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सुनो, जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता है। कौन्तेय, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह, दोष से कर्म व्यापत है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार जो पुरुष सिद्धि को पाता है वह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की प्रानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहण छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक या अभिलाषा को नहीं करता और जीवन मात्र समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति को पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करता है। मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भांति ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा है वैसा ही ठीक रहता है। ठीक है, तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ ही में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बातें सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो, तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ विवश हुआ करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भ्रम रहा है मानो सब यंत्र में चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसकी कृपा से परम शक्ति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुझसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। यानी श्री कृष्ण भगवान कहते मैंने अपने विचार सभी आपको कह दिए हैं, अब आपकी बुद्धि जो आप करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुन
क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त को मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इसी प्रकार मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच न करो, यह मेरा रहस्य मेरे मनुष्य पुरुष से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो और मेरा निंदक हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं, इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा या सुनेगा, समझेगा, उसे ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की प्राप्ति होगी। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा, वह वैकुंठ हो जाएगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। मैं निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। सबसे बड़ा अध्याय था 18वां अध्याय। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ, और जो भी इस महामत्यम या इस अध्याय को 18 को सुनता है या पढ़ता है, उसकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। मेरी हर्षित होना मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी है और जहाँ धनुधारी पार्थ है, वहाँ राजलक्ष्मी, विजय और ऐश्वर्य अटल रहते हैं। तो देखो, जो श्री भागवत गीता है उसका जो 18वां अध्याय है वो समाप्त हो गया है। तो आप सभी अपने मन में एक मनोकामना की धारणा करें जिससे आपकी वो पूरी हो जाए। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।